जहाँ होता है, विशुद्ध परिणाम होता है, वहाँ पर हमें तीसरे ज्ञान की, तीसरे नेत्र की अपने जीवन के अंदर प्राप्ति होती है। देखो ज्ञान से कैसे रक्षा होती है। एक गरीब व्यक्ति था, उस गरीब व्यक्ति के घर में 12 संतानें थी। 12 संतानें। आज तो 12 संतानें कोई पैदा नहीं करता, आज तो एक संतान को जन्म दिया बस है। अब तो जो है एक भी नहीं चाहिए, ये समय आगे आने वाला है। लेकिन उस व्यक्ति के 12 संतान थी, लेकिन 12 संतान होने के नाते गरीब था। पाप कर्म का उदय ऐसा आया जिसके कारण सारी संपत्ति विलय को प्राप्त हो गई। कर्म कैसी कैसी परिस्थितियों का अनुभव व्यक्ति को अपने जीवन में कराता है। आज तो हमारे पास में सब कुछ अनुकूल सामग्री है, और कल जो है हमको झाड़ू पोछाने का भी काम करा देता है। कभी पराए घर में दूसरों पड़ोसियों के यहां पर हमें नौकरी करा देता है, कभी बर्तन मंजवा देता है, तो कभी जो है झाड़ू लगवा देता है, तो कभी जो है भिखारी बना देता है, और कभी जो है नाना प्रकार की परिस्थितियों को प्राप्त करा देता है। यह कर्म की दशा है। वह गरीब व्यक्ति, उसके पास में सारी संपत्ति विलय को प्राप्त हो गई। इधर पत्नी परेशान करती थी कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कमा करके लाओ, भीख मांग करके लाओ, लेकिन इतना तीव्र पाप कर्म का उदय कि भीख में कुछ भी नहीं मिल पाता था। वह व्यक्ति रोज भीख मांगने जाता, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इधर बच्चे परेशान करते थे, माँ हमको भूख लगी है, माँ हमको भूख लगी है, माँ हमको कुछ खाने को दो। तो माँ कहती, बेटा अभी तुम्हारे पिता भीख मांगने के लिए गए हैं, वे अभी लेकर के आने ही वाले हैं। इस प्रकार से माँ अपने बच्चों को सांत्वना दिया करती थी। दिन भर हो जाता था, बच्चों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, बच्चे भूखे रहते थे, बार बार माँ से भोजन मांगा करते थे। जैसे ही बच्चों ने भोजन मांगा और तत्काल उधर से जो है उसके पिता का डेयरी के अंदर पैर रखना हुआ, उसने देखा आज तो मुझे भीख में कुछ भी नहीं मिला। कर्मों की दशा, जहां कभी एक टाइम खाने को मिल जाता है, सवेरे मिलता है तो शाम को नहीं मिलता है, और शाम को मिलता है तो सवेरे नहीं मिलता है, शाम को मिलता है तो सवेरे नहीं। ये कर्मों की दशा। देखा बेटे खाने के लिए सामग्री मांग रहे हैं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए। सुसाइड के भाव आ गए, चल दिया और डेयरी में से पैर बाहर उठाया। संध्या का समय था और जो है जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर चला गया। प्रातः काल हुआ, देखा अब अच्छा समय है, कोई भी नहीं है, लेकिन सामने एक खेत था, और वह खेत भी जो है भुट्टो का खेत था, मक्का का खेत था। तो उस खेत का मालिक किसान, उसने सोचा चलो ब्राह्मण आया हुआ है, आज मेरा सौभाग्य है कि पहली फसल इस ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए। पहले अपने गांव के अंदर जो है जब पहली फसल आती थी तो किसान पहले उसका उपयोग नहीं करता था, सबसे पहले परमात्मा के चरणों में अर्पण किया करता था। इसके बाद में अपना जो सेठ होता था, मालिक होता था, उसको दिया करता था। इसके बाद में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को दे करके, अपने रिश्तेदारों को दे करके फिर स्वयं उसका उपयोग किया करता था। तो वह किसान जो है उस ब्राह्मण के सामने 6 भुट्टे लेकर के गया। उसने सोचा चलो आज मेरा दिन अच्छा है, आज मेरा कुछ पुण्य कर्म का उदय आया है, और ये 6 भुट्टे जो है ले जाकर के मैं अपनी पत्नी को देऊंगा, लेकिन
पत्नी को देने से कुछ नहीं, ये भुट्टे जो हैं मैं अपने राजा को दे करके उनसे बहुत कुछ सामग्री प्राप्त कर लूंगा। क्या हुआ, भुट्टे झोली के अंदर रखे और रख करके उसने विचार किया प्रातःकाल का समय है, सूर्य उदित हो गया है, स्नान कर लेना चाहिए। और जो है उसने झोली को अच्छी तरह से बांध करके रखा और स्नान करने के लिए चला गया। देखना, कर्म यहां भी पीछा नहीं छोड़ता, कर्म यहां भी पीछा नहीं छोड़ता। वह जैसे ही नदी के अंदर स्नान करने के लिए गया, इधर जो है कुछ बच्चे सवेरे सवेरे उधर से आ निकले और जो है उसने देखा झोली के अंदर क्या है। झोली को देखा और झोली में से देखा भुट्टे हैं और उन्होंने बच्चों ने जो है भुट्टे निकाल लिए और जली हुई लकड़ियां उस झोली के अंदर रख दी। पाप कर्म का उदय। कैसा पाप कर्म का उदय? वह गरीब ब्राह्मण नदी में से स्नान करके निकला, बहुत खुश हो रहा था, चलो आज तो राजा मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे, आज मैं राजा को भुट्टे भेंट करूंगा और मुझे बहुत सारी संपत्ति मिल जाएगी। उसने खोल करके देखा नहीं कि मेरे झोली के अंदर क्या है। सीधा राज दरबार की ओर पहुंचा, राज दरबार की ओर पहुंचा, लाइन लगी हुई थी, लाइन में जाकर के खड़ा हो गया। धीरे धीरे करते करते जो है नंबर आ गया और जैसे ही झोली खोली और झोली देख करके अवाक रह गए, अरे ये क्या हो गया, काटो तो खून नहीं। वो घबरा गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब राजा मुझे प्राण दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। हो न हो, अब मरना तो है ही, मैं तो वैसे ही मरने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, अच्छा है राजा के हाथ से मरेंगे, प्राण दंड देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे ही वह गरीब ब्राह्मण राजा के पास में पहुंचा और 3 जली हुई लकड़ी उनके सामने रख दी। जैसे ही जली हुई लकड़ी सामने रखी, राजा क्रोधित हो गया, उत्तेजित हो गया, बोले ये मेरा अपमान करने के लिए आया, जाओ इसे प्राण दंड दिया जाए। सेवकों को आदेश दे दिया कि इसको जो है फांसी लगा दी जाए। वहीं पर राज दरबार के अंदर धनंजय सेठ बैठे हुए थे। उन्होंने विचार किया ये बेचारा गरीब आदमी है, बिना मौत के मर जाएगा। आज मेरे पास में ज्ञान है, यदि आज मैंने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो मेरा ज्ञान बेकार है, ज्ञान व्यर्थ है, निरर्थक है। मन में बचाने के भाव आ गए। जैसे ही राजा ने उस गरीब व्यक्ति को प्राण दंड देने का आदेश दिया, उसी समय धनंजय कवि राजा के पास में पहुंच गए, क्योंकि धनंजय कवि की मान्यता थी। राजा उनकी हर बात को माना करता था, क्योंकि ज्ञानी विद्वान था, राज दरबार का रत्न था। धनंजय ने कहा, राजन, यह गरीब व्यक्ति आपके सामने लकड़ी लेकर के आया है, ये 3 लकड़ियां लेकर के आया है, आप इसे प्राण दंड मत दो, इसमें रहस्य छिपा हुआ है। राजा ने कहा, धनंजय आप कैसी बात कर रहे हैं, इसमें क्या रहस्य है, ये तो जली हुई लकड़ियां हैं, ये तो मेरे पास में कोयला लेकर के आया है, इसमें रहस्य क्या है? तो धनंजय ने कहा, राजन, संसार के अंदर 3 महापुरुष हुए हैं। एक तो भगवान ऋषभदेव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और तीसरे जो है कर्मयोगी श्री कृष्ण। ये 3 पुरुष पैदा हुए। प्रथम लकड़ी भगवान ऋषभदेव के प्रतीक है। भगवान ऋषभदेव कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले गए, ये इसके प्रतीक प्रथम लकड़ी है। और दूसरी लकड़ी ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतीक है, और राम भी कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले गए।
और तीसरी लकड़ी जो है ये श्री कृष्ण के प्रतीक है। ये तीनों पुरुष संसार से चले गए, लेकिन आज तक जो है इसकी दरिद्रता को नष्ट करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। राजा ने धनंजय सेठ की बात को सुनकर के विचार किया कि मैं सारे दरिद्र व्यक्तियों की दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता, कम से कम इस गरीब व्यक्ति की ही दरिद्रता को दूर कर दूं, बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। इधर जो है राजा ने अपने सेवकों को आदेश दे दिया, इस गरीब व्यक्ति के घर पर नाना प्रकार की भोज्य सामग्री इसके घर पर पहुंचा दी जाए, नाना प्रकार के रत्न आभूषण कीमती वस्त्र सब कुछ जो है इसके घर पे पहुंचा दिया जाए। इधर जो है सारे नौकर चाकर सामग्री लेकर के उसके घर पर पहुंच गए। पत्नी ने देखा आज तो घर के अंदर माल ही माल हो गया है, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। इस प्रकार से जो है धनंजय सेठ ने लिया दिया कुछ भी नहीं, लेकिन एक ज्ञान का उपयोग कर लिया और ज्ञान का उपयोग करके स्वयं की भी रक्षा कर ली, राजा की भी रक्षा कर ली और उस गरीब व्यक्ति की भी रक्षा कर ली। यह ज्ञान का महत्व है। इसलिए कहा कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान दुनिया के अंदर अन्य और कोई सुखकारी वस्तु नहीं है। इसलिए जो है अपने जीवन में ज्ञान उपार्जन करने की आवश्यकता है और वह ज्ञान जिनागम के अभ्यास से, शास्त्रों का स्वाध्याय से अपने जीवन में वो ज्ञान प्राप्त होगा। यदि ये ज्ञान हमारे जीवन के अंदर आ गया तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। लौकिक ज्ञान से तो हमारा माथा भरा हुआ है, आज लौकिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आज हमारे घर का छोटे से छोटा बालक, 2 साल का बालक, 5 साल का बालक, उसके पास में भी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ठसाठस ज्ञान उसके भीतर भरा पड़ा हुआ है। आज जो है मोबाइल कैसे चलाना, व्हाट्सएप कैसे चलाना, ये आपके घर का छोटा पोता अच्छी तरह से दादा को सिखा रहा है कि दादा दादा मोबाइल ऐसे चालू किया जाता है, इसका संबंध ऐसे है, इस स्विच को दबाओ, इस स्विच को दबाने से ये चीज आ जाती है। सारा ज्ञान जो है वह घर का छोटा पोता अपने दादा को सिखा देता है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की भरमार है, लेकिन उस ज्ञान से हमारा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। इस ज्ञान के साथ में यदि आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान जुड़ जाता है तो वह धार्मिक ज्ञान इस लोक में भी सुखी बना देता है और परलोक को भी सुधार देता है। इसलिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंसान बहुत पुरुषार्थ किया करता है। इसलिए मानतुंग आचार्य देव ने कहा कि ज्ञान की पूर्णता तो 13वें गुण स्थान में होती है, 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त अवस्था रहती है और हमारे पास में तो छायो समिक ज्ञान है। कर्म का जैसे जैसे आवरण हटता जाता है वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है और जैसे जैसे ज्ञान के ऊपर आवरण आता जाता है वैसे वैसे हमारा ज्ञान ढकता चला जाता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। यदि ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो आत्मा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। जीव किसी भी पर्याय में रहे, चाहे वो एक इंद्रिय पर्याय में रहे, चाहे 2 इंद्रिय पर्याय में रहे, चाहे वो हाथी की पर्याय में रहे, चाहे चींटी के पर्याय में रहे, चाहे वह शेर चीते की पर्याय में रहे, चाहे देव की पर्याय में रहे, चाहे मनुष्य की पर्याय में रहे, चाहे सांप की योनि में रहे, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। ज्ञान का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि निगोद के अंदर रहने वाला जीव भी उसके भीतर ज्ञान का इतना सा अंश रहता है। पूर्ण ज्ञान कभी नष्ट
नहीं हो सकता है। इसलिए जो है ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत जीव के अंदर ज्ञान का अस्तित्व पाया जाता है। जैसे जैसे ज्ञान का क्षोभम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है। आज ज्ञान के द्वारा वैज्ञानिकों ने कितनी तरक्की कर ली है। बेतार के तार अपन यहां पर बैठे हुए हैं, सारी दुनिया को अपने घर के कोने में बैठ करके देख लेते हैं। कितनी तरक्की कर ली। आज जो है चैनलों के माध्यम से सारे देश विदेश की बातों को जान लिया जाता है कि कहां क्या हो रहा है। ज्ञान में कितनी शक्ति है। जो ज्ञान हमारे आत्मा का स्वभाव है, उस ज्ञान को जो है आज वर्तमान में कितनी प्रधानता दी जा रही है, लेकिन उस ज्ञान से हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान अपने जीवन के अंदर चाहिए। तो मान तुंग आचार्य देव कह रहे हैं अल्प श्रुतम श्रुतवताम, हे भगवान मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं और ये भक्ति मुझे जबरन बाचाल कर रही है। जिस प्रकार से कोयल जो है आम्र की मंजरी को देख करके उसकी आवाज अपने आप निकल जाया करती है, इस प्रकार से मान तुंगा आचार्य देव ने कहा जहां ज्ञान होता है वहां उसका फल भी उसे अपने जीवन के अंदर मिलता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं त्वसंस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। हे भगवान, जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान होता है वह ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से करता है। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम, जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान होता है वह आपका स्तवन कर लेता है। त्वत्संस्तवेन, आपका स्तवन करने से भवसंतति सन्निबद्धम, अनेक भवों में बंधे हुए पाप क्षणाक्षयम उपेति, क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। जिस प्रकार से आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु, जिस प्रकार से अलिनील अने भौरे के समान काला, ऐसा जो है आक्रांत जो अंधकार से जो व्याप्त है, रात्रिकालीन ऐसा अंधकार वह सूर्यांशु भिन्नमिव, सूर्य की किरणों के अग्रभाग के समान शार्वरम अंधकारम, जिस प्रकार से भौरों के समान काला काला अंधकार रात्रि संबंधी, शार्वरम अंधकारम रात्रि संबंधी अंधकार वह सूर्यांशु भिन्नमिव, सूर्य के उदित होने पर नाश को प्राप्त हो जाता है।